श्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्षते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवे दृशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। बोले देवादिदेव 1008 वर्तमान शासनायक श्री महावीर भगवान की। गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज के। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के। पूज्य मुनि पुंगव श्री सदा सागर जी महाराज के। यहाँ पर आप सभी लोग कुछ पाने के लिए आए हैं, ज्ञान पाने के लिए। ज्ञान तब हमारे भीतर प्रवेश करता है जब भीतर से व्यक्ति अपने आप को तैयार करता है विनय और बहुमान से सहित होकर के। यदि भीतर विनय नहीं है, वह भावना नहीं है, बहुमान नहीं है, तो ये आपका सुनना, प्रवचन सुनना अथवा पढ़ना शास्त्र का कभी फल को देने वाला नहीं होता है। व्यक्ति ये समझता है कि मैं पढ़ कर के, बुक पढ़ कर के अथवा सिर्फ सुन कर के उसे अपने जीवन में उतार लूँगा, वो होता ही नहीं। यह सिर्फ पढ़ कर के अथवा सुन कर के यदि आप समझते हैं, आपकी बुद्धि में वह पहुँच भी जाता है और आपको कंठस्थ भी हो जाता है, वह कंठस्थ वाला ज्ञान अथवा समझा हुआ ज्ञान भी प्रैक्टिकल में आपके चरित्र में, आचरण में उतर करके नहीं आ पाता है। ज्ञान का उद्देश्य सिर्फ सुनना, समझना, याद करना नहीं है। पहले इस धारणा को बनाइए अपने भीतर। ज्ञान का उद्देश्य सुन करके, समझ करके जीवन में अंगीकार करना है। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत विद्वान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, पंडित होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा जो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं, पंडित जैसे हैं, जब हम उनके आचरण में झांक करके देखते हैं तो आचरण पूरा अलग ही नज़र आता है और प्रवचन पूरा अलग ही नज़र आता है ना। आचरण में कुछ भी दिखता नहीं है, लेकिन बुद्धि में सब कुछ भरा हुआ होता है। जब बुद्धि में सब कुछ भरा है और चरित्र में झलक करके नहीं आ रहा है, तो उस ज्ञान का कोई फायदा होता है? होता है फायदा? नहीं होता है। गधे को देखा है? गधे को आपने? गधे का उपयोग किस लिए होता है जानते हो? बोझा ढोने के लिए। जो धोबी होता है अपने कपड़ों को लाद करके, कपड़ों की पोटरी बना करके गधे की पीठ पर लाद करके नदी आदि में लेकर के जाता है और कपड़े धोता है, धो करके पुनः लाद करके लेकर के आ जाता है। तो जो कपड़े उस गधे की पीठ पे लदे हुए होते हैं, तो गधे को क्या फीलिंग होती है? पूछ रहे हैं आपसे। वजन की फीलिंग, भार की फीलिंग है। सपोज यदि कोई दूसरा व्यक्ति अब गधे की पीठ में चंदन की लकड़ी का ढेर लाद दे, चंदन की लकड़ी का बंडल बना करके अच्छी पीठ में कस करके बांध दे और बहुत दूर तक उस ढेर को लेकर के गधा चल रहा है, कई किलोमीटर की यात्रा कर रहा है। अब जब धोबी की गठरी लदती थी तो गधे को अच्छा नहीं लगता था। अच्छा, चंदन की लकड़ी के भार से तो गधे को अच्छा लगता होगा?
कपड़ों में तो सुगंधी नहीं आती है, दुर्गंधी आती है, मैल की दुर्गंधी रहती है, लेकिन चंदन में तो अच्छी सुगंधी है। तो चंदन की लकड़ी का भार लाद करके गधा बहुत प्रसन्न तो होता होगा? नहीं होता है। बोले आज तक मैंने पोटरी को लादा, गंदे कपड़े को लादा, लेकिन आज मेरे कितने पुण्य कर्म का उदय आया, कितने शुभ कर्म का उदय आया कि आज मेरी पीठ पर क्या लादा है? चंदन की लकड़ी। अच्छा, चंदन की लकड़ी कीमती होती है कि नहीं? बहुत बेशकीमती होती है। उससे ज़्यादा कीमती कोई लकड़ी नहीं होती, शीशम की भी नहीं होती है और ना ही सागवान की, टीक की होती है। सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कीमती जो लकड़ी होती है चंदन की। तो गधे को प्रसन्नता तो होती होगी, होना तो चाहिए। क्यों नहीं होती प्रसन्नता, बता सकते हो? अरे चंदन की लकड़ी का भार लगता है जो सबसे बेशकीमती है। यदि एक बंडल भी किसी को मिल जाए चंदन की लकड़ी का भार, उसके वारे न्यारे हो जाएंगे, बहुत वो अमीर बन जाता है। होता है कि नहीं है? तो गधे को भी तो लगना चाहिए आज मेरा कैसे शुभ कर्म का उदय आया। उसके लिए वो बोझ ही है, बोझ जैसा ही है, पक्का। तो हम वही तो कह रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बुद्धि में भार लाद देते हैं, है ना, अपने दिमाग को भर देते हैं, बहुत अच्छे से भरते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। क्या मुझे इतना सारा लर्न हो गया है, मैंने इतना सारा कंठस्थ कर लिया है, मुझे इतना ज्ञान प्राप्त हो गया है, मैंने इतने सारे शास्त्र पढ़ लिए हैं और लौकिक क्षेत्र में मैंने इतनी बड़ी डिग्री ले ली है ना, और इतना सारा मेरा लिए सब कुछ प्राप्त हो गया है। तो ऐसा व्यक्ति जिसने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया है, इतने बड़े बंडल को अपने माथे पे, बुद्धि पे लाद करके चल रहा है, वो व्यक्ति तो बहुत प्रसन्न हो रहा है। होता है कि नहीं? आप लोगों के साथ जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ता है, कैसा लगता है आपको? अच्छा, खुशी होती है कि नहीं? अभी तक मान लीजिए भक्तामर स्तोत्र याद नहीं था और याद हो जाए तो लगता है ना अब तो कुछ आने लगा हमें। किसी को तत्वार सूत्र कंठस्थ हो जाए तो उसे भी लगता है, किसी को पूजा याद हो जाए, बगैर जिनवाणी खोले वो रोज़ पूजा कर लेता है, संस्कृत के सारे श्लोक पढ़ लेता है, नित्या प्रकंपा का भी पाठ कर लेता है ना, स्वस्ति वाला पाठ भी कर लेता है बगैर जिनवाणी खोले। उसको कैसी फीलिंग होती? अच्छी तो होती है। आखिर देखो इतने सारे लोगों को याद ही नहीं है, मुझे तो कम से कम याद हो गया। लेकिन याद होने के पश्चात भी, वह शास्त्र का ज्ञान होने के पश्चात भी, जीवन को जब हम देखते हैं उठा करके, उनके जीवन में कुछ भी परिवर्तन जैसा नजर नहीं आता है। तो मानना वे ज्ञानी लोग कैसे हैं? कैसे हैं? चंदन का बोझ अपनी पीठ पर लादे हुए घूम रहे हैं और बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, मेरे कितने पुण्य कर्म का उदय, मेरे ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोक्षम तो देखो, मेरी बुद्धि की क्षमता, कैपेसिटी देखो, तो मेरा दिमाग कितना ऊंची क्वालिटी का है कि मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। बहुत खुश होते हैं वो पुण्य कर्म को मान करके। अब आप कह रहे थे महाराज जी वो गधा खुश नहीं हो रहा। हमारी दृष्टि में तो गधे को बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि आज तक वो धोबी के कपड़े लाद रहा था, लेकिन आज इसका पुण्य कर्म का उदय, आज चंदन की लकड़ी का बंडल उसकी पीठ पर लदा है। बहुत कीमती चीज है। तो गधा समझदार है कि नहीं है? ना समझ है? वही तो हम जानना चाह रहे हैं। गधा समझदार है कि ना समझ है? समझदार है। वो प्रसन्न नहीं हो रहा है। उसने चंदन की लकड़ी को क्या माना है? बोझ माना है। हो सकता है दुनिया की दृष्टि में बहुत कीमती वस्तु हो, दुनिया की दृष्टि में बहुत अच्छी वस्तु है, लेकिन उस व्यक्ति से ज़्यादा समझदार गधा है कि नहीं? उसने क्या माना? मेरी पीठ में तो बोझ ही लगा है। तो आप लोग कैसे हैं आज हम जानना चाहते हैं। हाँ, गधे की तरह समझदार है? अच्छा, गधे से भी गए बीते हैं? कौन बताएगा हमें? ज्ञानी लोग कितने हैं यहाँ पर? हाँ, कितने लोगों को बहुत कुछ कंठस्थ हो चुका है, बहुत कुछ याद हो चुका है, बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। नो डाउट वो उन लोगों से तो बहुत अच्छे हैं
जो कुछ भी नहीं करते, बेशक उनसे तो अच्छे हैं, लेकिन अभी अपन गधे की बात कर रहे हैं। तो आप बताइए, गधा ज़्यादा बेटर है कि वो व्यक्ति ज़्यादा बेटर है? कौन है? अरे वो व्यक्ति सारा कुछ कंठस्थ करके याद कर करके कह रहा है कि देखो मुझे इतना याद आ गया, लेकिन उसके आचरण में कुछ नजर ही नहीं आ रहा। तो उससे तो अच्छा गधा हुआ कि नहीं? तो ऐसा नहीं लगता है कि प्रायः कई मनुष्य से अच्छे गधे होते हैं? देखो, गधे जैसा सुंदर प्राणी, गधे जैसा समझदार, गधे जैसा शांत बुद्धि वाला और गधे जैसा दिमागदार कोई नहीं होता। एक बार हमने गधे पुराण में प्रवचन दिए थे, आज सोच रहे हैं गधा पुराण में प्रवचन दे दे। हाँ नहीं, गधा पुराण में हमने बोला था, जैसे अपना कल का विषय चल रहा है, वो विषय बताना है उनको, वो संस्मरण भी बताना है। गधा पुराण सुना दे, गधा पुराण बता दे, क्या बता दे? नहीं, गधा पुराण भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमें तो सबसे प्रिय यदि कोई लगता है तो गधा लगता है। हम अपनी फेवरेट चीज़ बता रहे हैं, भले ही आप लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा, आप लोगों को पसंद है नहीं, कोई आपको गधा कह दे तो कैसा लगता है? बताइए, क्यों? कोई आपको गधा कह दे तो कैसा लगेगा? प्रसन्नता होगी कि दिमाग खराब हो जाएगा? संरक्षक महोदय, यहाँ के लोगों की बात बताइए, सहारनपुर की, दिमाग खराब हो जाएगा? क्यों खराब हो जाएगा दिमाग? पर हमें तो बहुत प्रिय है, हमारी दृष्टि में उस जैसा जीव, उस जैसा प्राणी कोई नहीं है। देखना, हर एंगल से वो बहुत अच्छा है, बुद्धि के एंगल से भी बहुत अच्छा है, समता परिणाम की अपेक्षा से भी बहुत अच्छा है, शांत जीव भी बहुत अच्छा है, सब अच्छे से। जानते हो, इतिहास को उठा करके देखो, जितने भी बड़ी भी हिल स्टेशन है ना, कोई हिल स्टेशन गए हैं आप लोग? मसूरी तो गए होंगे, मंसूरी नहीं गए? सारे सहारनपुर वाले गए तो होंगे मंसूरी, हिल स्टेशन ही ना मंसूरी। हम तो नहीं गए, हमें पता नहीं है, हम आपसे पूछ रहे हैं। कितनी हाइट पर है मंसूरी की जो चोटी है? कितनी हाइट पे है? सी लेवल से है जैसे नापी जाती, कितने हजार फीट पे है ऊंचाई पे? कुछ तो ऊंचाई पे है कि नहीं? ठीक है, आपकी ज्योग्राफी अच्छी नहीं है, मान लीजिए, हमने मान ली है, ऊंचाई पे तो है ना। अभी तो रोड बन गई हैं, आज से 50 साल पहले, 70 साल पहले, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, 30s में, 20s में, 1920, 30s में, जब रोड आदि नहीं बनती थी, डामर रोड नहीं होती थी, ऐसी ही पथरीली भूमि जैसी, पगडंडी जैसी होती थी, तो जितने भी बड़े हिल स्टेशन हुए हैं उसके में रोड यदि बनाना है तो कौन से आर्किटेक्ट का चुनाव होता था? पता है आपको? उस समय, उस ज़माने में, आज से 100 से 50 साल पहले आर्किटेक्ट होते थे। जब अंग्रेजों की बात कर रहे हैं, जब ये देश गुलाम था, क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत सारे हिल स्टेशन की खोज की है। यदि आप छिंदवाड़ा के पास जाओ, पचमढ़ी है, एक हिल स्टेशन है, वो पचमढ़ी हिल स्टेशन की खोज का भी श्रेय उन अंग्रेजों को जाता है। बड़े बड़े, क्योंकि बहुत आराम प्रिय लोग रहते थे, वो बढ़िया, कुछ करना धरना नहीं, आराम से गर्मी में, समर वेकेशन में वो सिर्फ हिल स्टेशन में जाकर के टाइम बिताते थे। तो उस ज़माने में कोई आर्किटेक्ट होता था? है कोई यहाँ पे आर्किटेक्ट? नहीं है। उस ज़माने में भी आर्किटेक्ट होते थे। जानते हो, पहाड़ की चोटी तक पहुँचने के लिए जब उन अंग्रेज़ों को सबसे शॉर्टेस्ट रूट का चुनाव करना होता था, सबसे छोटा रास्ता कैसे होगा, कैसे खोजे छोटा रास्ता? कौन खोजेगा? क्योंकि रोड बनाना है वहाँ पर, भले ही पगडंडी नहीं है, पथरीली भूमि है, पहाड़ी है, झाड़ी है, झंकार है, अब चढ़ना है, रास्ता बनाना है। तो अंग्रेज़ों को कोई आर्किटेक्ट नहीं मिला उस समय। वो किसका चुनाव करते थे? सबसे पहले वो एक गधे को पकड़ते थे। ध्यान से सुना, ये रियल घटना बता रहे हैं। गधे की पीठ पर वजन लादा जाता था और गधे को छोड़ दिया जाता था चरने के लिए पहाड़ी पर। गधा इतना दिमागदार है कि वो कभी भी लॉन्ग रूट का चुनाव नहीं करता। गधा जो है हमेशा सबसे शॉर्टेस्ट रूट का चुनाव करता है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा, अब आप लोगों की दृष्टि में आप उसे कह सकते कि वो आलसी है। आलसी नहीं, हमारी दृष्टि में समझदार है। क्योंकि
गधा भागता नहीं है, वो दिमाग से काम लेता है। तो किसी भी हिल स्टेशन में रोड जब बनाई जाती थी पहले, तो उसका चुनाव कोई आर्किटेक्ट, कोई इंजीनियर, कोई सर्वेयर वह नहीं करता था। ना उस समय फैसिलिटी थी, कोई ड्रोन की फैसिलिटी नहीं थी, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, हेलीकॉप्टर से जा कर के देख लें, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो सबसे पहले जो कार्य किया जाता था, गधे के पीठ पर बोझा लादा जाता था और उसको छोड़ दिया जाता था। और गधा जैसा समझदार प्राणी और कोई नहीं था। फिर जिस रास्ते पे गधा चलता था, उसी रास्ते को चुन करके अंग्रेज लोगों ने वहाँ पर रोड बनाना शुरू करी। उनको कोई मनुष्य नहीं मिला समझदार। सुन रहे हो कि नहीं हमारी बात? यानी कि सही रास्ते का, शॉर्टेस्ट रूट का चुनाव यदि कोई कर सकता है तो गधा कर सकता है। तो गधा समझदार है कि नहीं? एक आर्किटेक्ट से बड़ा होता है गधा, हम ये कह रहे हैं। और आप लोग कैसे हो? देखो, हमें पता नहीं है, हम आपसे पूछ पूछ करके कहेंगे, जो आप बतलोगे हम वही कहेंगे, जो आपको पसंद है वही बात करेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, हम अपनी कुछ नहीं करेंगे। जो आप बोलोगे हम तो वैसा स्वीकार कर लेंगे। आप बताते जाना महाराज जी हम लोग कैसे हैं, है ना। आज अपन गधा पुराण आगे बढ़ा देते। फील तो नहीं हो रहा कुछ गलत तो नहीं? गलत नहीं समझना, समझना। जब आपको कोई अपशब्द कह दे, ध्यान से सुनना, तो आपकी मन की परिणति कैसी रहती है? मन में कौन से विचार आते हैं? क्या खबर? कोई अपशब्द कह दे तो मन में क्या विचार आते हैं? आप भी पैर उठा लेते हो, पीछे वाला पैर उठा लेते हो। गधे को सामने यदि आकर के बोल दिया जाएगा तू गधा है, तो वो दुलत्ती मारता है। क्यों? वो रेखता है, चिल्लाता है। कितना भी उसके कान में जाकर के बड़बड़ा दिया जाए, कितने भी अपशब्द उससे कह दिए जाए, कुछ भी उससे कह दिए जाए, गाली दे दी जाए, कभी किसी गधे ने मारा है? आज प्रैक्टिकल करके देखना, यहाँ गधे मिल जाएंगे, सहारनपुर में मिल जाएंगे कि नहीं? क्यों? कहाँ है मंत्री जी? कहाँ? नजर नहीं आ रहे। नहीं, हम ये पूछ रहे हैं यहाँ गधे मिल जाएंगे कि नहीं, रास्ते में, चौराहे में? क्यों नवीन जी बताओ, आप मिल जाएंगे कि नहीं? बहुत मिलेंगे। तो आज प्रैक्टिकल करके देखना। देखो, हमारी बात पे तुरंत विश्वास नहीं करना, प्रैक्टिकल करके देखना। जितनी आपको गालियाँ आती हैं, याद नहीं है तो कागज में नोट डाउन कर लेना। हाँ, गालियों का सहस्र नाम। क्यों भैया जी? त्रिलोक भैया जी, गालियों का सहस्र नाम हो सकता है कि नहीं हो सकता? एक दो ही पर्याप्त होती है। गालियों का सहस्र नाम नहीं हो सकता? कैसे नहीं हो सकता? जब आश्रव के द्वार 108 हो सकते हैं, पाप कमाने के द्वार उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, और भी हम भेदों को छोड़ करके और प्रभेद करने जाएं तो 108 नहीं, 1008 नहीं, असंख्यात लोक प्रमाण तक कर्म के आश्रव का होता है, कर्म के आने के द्वार हो जाते हैं। तो हम तो अभी एक सहस्रनाम की बात कर रहे हैं। आपने अभी मंदिर में भगवान का सहस्रनाम से पाठ किया होगा। अब हम सोच रहे हैं एक गधे का सहस्रनाम बनाया जाए, गालियों का। बना सकते हो? नहीं? अच्छा, 108 नाम, अच्छा 108 गालियां आती है कि नहीं? 108 गालियां। इतनी गाली नहीं देते हैं, इतने अपशब्द, इतने कठोर शब्द नहीं बोलते। अरे हम बता देंगे, अभी हम प्रूव करके दे देंगे, इससे भी ज़्यादा निकल करके आ जाएंगे, सिद्ध करके दे देंगे। हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक प्रैक्टिकल करना है, नहीं याद है तो कागज उठाओ, जितनी आपको गालियाँ याद आ सकती हैं। अब याद तो तुरंत नहीं आएगी, जैसे ही आपका कट्टर दुश्मन दिखेगा तो तुरंत याद आ जाएगी, जिससे आपकी नहीं पटती है, जिसको देख करके आपका दिमाग खराब होने लगता है, जिसने आपकी इंसल्ट की थी, जिसने आपके ऊपर हाथ उठाया था, जो आपको हमेशा अशुभ कहता रहता है, अशुभ सोचता रहता है आपके बारे में, और न जाने क्या क्या करते रहता है। जैसे उसको देखो, स्मरण करो, तो आपकी लिस्ट पूरी भर जाएगी, हम गारंटी दे रहे हैं।
तो एक लिस्ट बनाना किसका, सहस्रनाम, गालियों के सहस्रनाम का, और जाकर के गधे के दोनों कान की ओर खूब सुनाना उसे। फिर रिएक्शन देखना क्या रिएक्शन उस पर होता है। करके देख सकते हो? आवश्यकता है करने की? नहीं है आवश्यकता। क्या रिएक्शन होगा आपकी दृष्टि में? कोई प्रतिक्रिया होगी गधे के साइड से? क्यों? इतनी सारी गालियां आपने सुनाई फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं? नहीं, हम तो गधे की प्रतिक्रिया जानना चाह रहे हैं अभी तो। आप तो समझदार हैं, वो बोल रहे महाराज जी यदि हम गालियां देंगे तो हमारा ही मन खराब होगा। अभी हम समझदारों की तो बात ही नहीं कर रहे, अभी तो हम ना समझो की बात कर रहे हैं। तो गधे में कोई एक्शन, रिएक्शन, प्रतिक्रिया, कोई क्रिया नहीं। क्यों? कितना समता परिणामी है गधा। और यदि कोई आपको 1008 नामों से स्तुति करे आपकी, 1008 तो ज़्यादा हो जाएंगे, भैया जी बोल रहे एक दो ही पर्याप्त है। 1008 भी नहीं, 108 भी नहीं, 8 भी नहीं, एक दो ही पर्याप्त है। यदि एक भी हो गए तो व्यक्ति का देखो पारा कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। हाँ, तो कौन ज़्यादा अच्छा है, मनुष्य कि गधा? बताओ। देखो वयोवृद्ध जी आप ही हैं संरक्षक महोदय, आप ही बताते जाना, उत्तर देते जाना। आप जो बोलेंगे हम पूरे समाज का मान लेंगे, है ना? आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी है। आप जो जो बोलते होंगे मान लेंगे कि पूरे समाज के लोग बोल रहे हैं, कोई गलत तो नहीं ना? सब लोग स्वीकार कर लोगे उनकी बातों को? सर जितने लोग सुन रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि आप स्वीकारोगे नहीं? इतना तो विश्वास है। हाँ, आप बता जाना कौन ज़्यादा अच्छा, मनुष्य की गधा? गधा अच्छा है। देखो हमने बोला क्या, देखो नहीं तो आप बोलना नहीं कल महाराज जी आप खुले मन से कैसा बोल रहे हैं। हम बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। देखो कि आचार्य ने हम लोगों को बोल करके भेजा, देखो अपशब्द बिल्कुल नहीं बोलना, कठोर शब्द का तो प्रयोग बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मुनि महाराज की भाषा समिति होती है। हित मित और प्रिय वचन उन्हें बोलने के लिए कहा है। कर्ण कटु नहीं, कर्ण प्रिय वचन, ऐसे वचन जिनके द्वारा उनका उद्धार हो सके, वह पाप को छोड़ करके धर्म की ओर लग सके। तो हम तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, और हमारा नियम है हम सिर्फ बुलवाएंगे आपसे। जो आप हो बताते हैं ना, परिचय देते जाना। क्योंकि हम देखो हम तो अभी पहली बार आए हैं सहारनपुर। भैया जी तो पहले आ चुके हैं, पर हम तो पहली बार ही आए हैं। वो हमसे ज़्यादा परिचित होंगे यहाँ के लोगों से, यहाँ की समाज से, सारे लोगों से, लेकिन हम ज़्यादा परिचित नहीं हैं। हाँ, भले ही 15 दिन हो गए हैं, 20 दिन हो गए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे परिचय हो रहा है, समझने की कोशिश कर रहे हैं। जितना भी नहीं समझ में आता है आप हमें बताते जाना। तो आप वयोवृद्ध, हम आपकी सारी बात मान करके चलते चले जाएंगे। हाँ, तो देखो उससे गाली सुनाई जाती है तो वो ना दुलत्ती मारता है, ना अपने कान फड़फड़ाता है, ना ही वो ढेचू ढेचू करता है। क्यों करता हो? आप उसको गाली सुनाओ तो वो रेखने लगे, चिल्लाने लगे जोर जोर से। अच्छा, अब आपके कान में आकर के कोई सुना दे तो आपका रिएक्शन क्या होता है? मनुष्य, आपसे मतलब मनुष्य का रिएक्शन, अपने में नहीं लेना। आप तो एकदम साफ सुथरे, हमें पता है पूरे। आप लोग एकदम ऊपर अलग उठे हुए हैं इनसे। आप तो मनुष्य की कंसिडर करके चलना, और ये मान करके चलना महाराज जी हम लोग को नहीं बोल रहे हैं, महाराज जी तो मनुष्य को संबोधित कर रहे हैं, और आप तो मनुष्यों में आते हो कि नहीं आते हो वो अब बता देना। आते हो ना? आते जो भी है। तो हम तो साधारण मनुष्य को देखो, विशेष पे अपन न जा कर के मनुष्य जाति नाम कर्म को मान करके, क्योंकि वह एक नाम कर्म की एक प्रकृति है। तो मनुष्य जाति नाम कर्म, पंचेंद्रिय जाति और मनुष्य नाम कर्म का उदय है। तो ऐसे जीव को मुख्य लक्ष्य में रख करके समझने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक गधे के कान में एक सहस्रनाम गालियों का पड़ा जाए तो वो कोई रिएक्शन नहीं करता है। एक 2 पैर वाला जीव है, उसके कान के समक्ष जाकर के 2 शब्द कहे जाए तो उसका रिएक्शन
कैसा होता है? शरीर से, वचनों से और मन से। कैसा होता है? हाँ बोलते आइए संरक्षक जी, कैसे होता है? कैसे कैसे होता है? शरीर से भी हो जाता है? अच्छा, हाथ पैर चल जाते हैं। गधा तो लत्ती नहीं चलाता है, लेकिन मनुष्य क्या चला देता है? हाथ पैर भी चला देता है। अच्छा हाँ, गधा ढेंचू ढेंचू करता है, हाँ, मनुष्य कुछ बोल देता है। क्या बोल देता है वो? अच्छा, 2 के 4, ईंट का जवाब पत्थर से। उसने 2 सुनी तो वो बोलता है मैं कमजोर थोड़ी हूं। मैं कमजोर हूं क्या? मैं कमजोर बिल्कुल नहीं हूं। तुम्हें क्या पता? तुम्हें ही आती है सब कुछ, मुझे भी ज्ञान है, आखिर मैं भी विद्वान हूं। नहीं हूं विद्वान? वो बोलता है आप ही को अकेले सब कुछ ज्ञान नहीं है, आप ही को सब कुछ नहीं आता, मुझे भी आता है। तो 2 सुन करके क्या रिएक्शन? वचनों से कैसा रिएक्शन होता है उसका? अच्छा, और मन से कैसा रिएक्शन होता है? मन में क्या भाव जागृत हो जाते हैं? अच्छा ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, गधे के मन में क्या भाव जागृत होते हैं? क्योंकि गधा भी मन वाला है, संघी पंचेंद्री जीव है। मानना जैसे मनुष्यों को सम्यक दर्शन हो सकता है, उसे भी हो सकता है, बिल्कुल मानना। गधे को भी सम्यक दर्शन हो सकता है, जैसे मनुष्य प्रतिमा को अंगीकार कर सकता है, गधा भी कर सकता है, बिल्कुल फैक्ट है। हाँ, तो मन में क्या रिएक्शन होता है मनुष्य के? अच्छा होता है, बुरा होता है? बुरा होता है। कितनी देर के लिए बुरा रिएक्शन होता है मन में उस मनुष्य के? दैट मोमेंट, उसी इंस्टेंस में थोड़ी देर के लिए, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 5 मिनट, 5 घंटे, 5 दिन तक। यानी 2 शब्द सुन करके कब तक रिएक्शन होते रहता है मन से? पीढ़ियों तक कि भवो भवो तक? क्यों? 5 मिनट, 5 दिन, 5 साल, 50 साल, 5 पीढ़ी की 5 भव, कोई लिमिट नहीं। जब तक बदला ना ले ले। एक ही बार बदले में पर्याप्त हो जाएगा कि हर बार हर भाव में बदला लेगा? कमठ का जीव हर भर भाव में बदला लेता रहता। कमठ का जीव पार्श्वनाथ भगवान से भाव भाव में बदला लेता रहता, तो एक ही में पर्याप्त हो जाएगा? शांति हो जाएगी एक बदले में कि नहीं होगी? अच्छा, बदले में सिर्फ उसी से बदला लेकर के शांति होगी, पूरी खानदान को निपटा करके शांति होगी? थोड़ा बताते जाना हमें। क्यों? कैसे होगी शांति? उसी से? महाराज जी उसी से भी नहीं, जो आए सबको आड़े हाथ ले लेंगे। हाँ, खानदान भी कम पड़ जाएगा और पिछले भी। तो एक गधे का फिजिकल रिएक्शन, वर्बल रिएक्शन एंड मेंटल रिएक्शन है ना, कायिक प्रक्रिया, वाचनिक प्रक्रिया और मानसिक प्रक्रिया कुछ भी नहीं होती है लिटरली। वो एकदम शांत भावों से खड़ा रहता है, ढेर सारी गालियाँ अपशब्द सुनने के पश्चात भी। लेकिन एक मनुष्य मन से, वचन से और तन से, काय से, तीनों से ही उबल पड़ता है, उखड़ जाता है। हाँ, तो कौन अच्छा हुआ? मन, वचन, काय तीनों से घटाना है। गधा अच्छा ज़्यादा? हाँ, अभी हम वो बोल रहे हैं महाराज जी इस अपेक्षा से, तो अभी हम अपेक्षा लगा करके ही बात कर रहे हैं। हाँ, इस अपेक्षा से ठीक है। कृतकारित अनुमोदना की अपेक्षा, अपन थोड़ा शास्त्र को भी लेते चले जाए, आपको समझ में आता जाएगा विषय। हाँ, कृतकारित अनुमोदना गधा बिल्कुल नहीं करता। मनुष्य कृत से भी करता है, करवा भी लेता है और अनुमति प्रदान भी कर देता है। ठीक है, तो समता की दृष्टि से देखा जाए तो इस अपेक्षा से गधा ज़्यादा बेटर है। ठीक है, दिमाग की दृष्टि से देखा जाए तो, हाँ, दिमाग की दृष्टि से देखो, अभी हमने जो कहा था, उस हिल पे पहुंचने के लिए, घाटी के पॉइंट में पहुंचने के लिए मनुष्य का प्रयोग नहीं किया जाता, गधे का प्रयोग किया जाता है। तो दिमाग की दृष्टि से भी रोड खोजने की अपेक्षा, चलो अपेक्षा लगा ली हमने, ठीक है, कौन बेटर? गधा। अच्छा,
अच्छा, गधा कभी सिगरेट पीता है क्या? हम पूछना चाह रहे हैं। नहीं, सहारनपुर के गधे कैसे हैं? कभी देखा आपने? ब्रिस्टॉल है, विल्स है, गोल्ड फ्लैग है, आईटीसी वाली। आईटीसी वाली क्यों? कि आईटीसी फैक्ट्री यहीं पर है ना। सिगरेट फैक्ट्री यहीं पर है, तो उससे तो बहुत इजीली अवेलेबल होंगी। तो किसने गधे को पीते हुए देखा है? कौन है? आईटीसी में जॉब कौन कर रहा है? यहाँ पे आईटीसी में जॉब करने वाले भी है ना, फैक्ट्री में जॉब करते हैं। कभी देखा आपने कोई उसके मुंह में है? चेन स्मोकर हो गधा। हाँ, फिर अभी ये वाली, फिर विल्स निकाल ली, फिर गोल्ड फ्लैग ले ली, और फिर कौन सी है? और कौन सी ब्रांड आती है? कौन बताएगा हमें? कौन बताएगा हमें? कोई बताएगा कि नहीं? नहीं बताएगा? चलो बीड़ी के नाम ही बता दो। हाँ, बीड़ी के नाम ही बता दो। कोई महिला वर्ग बताएगी? अरे आप लोग ऐसे ऐसे हाथ हिला रहे हैं। अभी कोई कह रहा था कि महाराज जी वो दिल्ली की एक्स सीएम एक्सपायर हो गई, उसका मरण हो गया, और वो डेली का नियम था उनका। हाँ, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं ना, ऐसे भी होते। महिला वर्ग की बात कर रहे हैं हम। ऐसा नहीं है? नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर भी हम महिलाओं से पूछ लेते क्योंकि क्या मॉडर्न जमाना है, किसी का कोई भरोसा नहीं है। सुनना, हम दिल्ली से आए। दिल्ली की जिस कॉलोनी में, एक कॉलोनी में हम रुके थे, वहाँ पे एक बहुत अच्छा मार्केट था। लोग बताते महाराज जी यहाँ की जैन महिला शाम को जाती हैं और बढ़िया। उन्होंने बताया, हम कॉलोनी का नाम भी नहीं बताएंगे। तो थोड़ा सा जमाना बदल रहा है, फॉरवर्ड हो गया है। अच्छा, यहाँ पर नहीं है, थोड़ा से यहाँ थोड़ा देर से आते हैं। जो भी नया ट्रेंड होता है, नई फैशन आती है, थोड़ा देर से आती है। क्योंकि सहारनपुर के उसके पहले आप आ गए ना, कुछ नहीं होगा। भैया ऐसा तो बताते चले जाओ हमें। देखो अभी हमें पूरा परिचय नहीं है, ना महिलाओं को ज़्यादा जानते हैं ना पुरुषों को जानते हैं। घबराना नहीं, इनको भी ले रहे हैं साथ में। आप लोगों को अकेले नहीं रहे पुरुषों, चिंता आप बिल्कुल नहीं करना, हम इनको भी ले रहे हैं। कभी आपने देखा गधे को सिगरेट पीते हुए? नहीं देखा, वेरी गुड। बीड़ी पीते हुए कभी देखा होगा? अच्छा, मनुष्य को देखा कि नहीं देखा? तो सिगरेट पीना इज गुड फॉर हेल्थ। हाँ, सिगरेट स्मोकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ऐसा लिखा रहता है क्या पैकेट में? क्या लिखा रहता है? सिगरेट पीना, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इट कॉजेज कैंसर। सिगरेट पीने से कैंसर होता है, उसकी संभावना बनी रहती है। तो ज्ञानी लोग हैं, पढ़े लिखे होंगे ना। अच्छा, सिगरेट अनपढ़ पीता क्या? जो भी मनुष्य पीता है अनपढ़ है कि पढ़े लिखे? यानी वो सिगरेट के पैकेट में क्या पड़ता है, क्या दिखता है उसे? इज इट गुड फॉर हेल्थ और बैड फॉर हेल्थ, क्या लिखा रहता है? तो कैसे ज्ञानी है? तो सिगरेट पीने की अपेक्षा से कौन बेटर? हाँ, संरक्षक महोदय, कौन बेटर है? कौन अच्छा है? मनुष्य की गधा? बीड़ी की अपेक्षा से गधा? अच्छा, कभी उसने चोरी की है? चलो अपन चोरी के एंगल से देख लेते हैं, उस एंगल को और देख लेते हैं। चोरी करता है कभी? कहीं पे डाका डाल देता हो, किसी घर से कुछ खा लेता हो चुरा करके, कभी तो कर लेता होगा। जब भूखा रहता हो तब खा लेता हो। बेचारा है, चार पैर वाला है, बेचारा सा है ना समझ है आपकी दृष्टि में। तो चोरी के एंगल से कौन अच्छा है? मनुष्य कभी चोरी कर लेता है? नहीं, जैन समाज के मनुष्य। बताओ भाई। नहीं तो वो तो अणुव्रती होते हैं, भगवान महावीर के उपदेश पे चलने वाले होते हैं। सत्य, अहिंसा, आचौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अणुव्रत के धारक होते हैं कि नहीं?
भगवान महावीर ने 5 व्रतों का वर्णन किया है, 5 पाप के वो त्यागी होते हैं। तो आप ही से पूछ रहे हैं संरक्षक महोदय, जैन समाज के मनुष्य करते हैं कि नहीं? नहीं करते? थोड़ा सा मीटिंग में आज इस टॉपिक को रख लेना, डिस्कस कर लेना, करते कि नहीं, फिर जो भी रिजल्ट होता हमें बता देना। तो यदि अपन चोरी की अपेक्षा से सीखें, समझे, तो गधा अच्छा है कि मनुष्य अच्छा है? गधा है कि मनुष्य? गधा कभी टैक्स चोरी कर लेता हो क्यों? कभी धीरे से कहीं की चोरी कर लेता है, कभी नहीं करता गधा, तो गधा ज़्यादा बेटर है। अच्छा, शराब की अपेक्षा से चलो, अब कौन सी पीता है गधा, देसी विदेशी? हाँ, बची हुई कि पूरी? क्वार्टर, अद्धा पाऊ, क्या कि फुल? कौन सा? कौन सी? विस्की, रम, कौन सी लेता है? बैक पाइपर है, एरिस्टोक्रेट है, कौन सी है? 8 PM है, और कौन सी है? बियर है, ब्रांडी है, कौन सी लेता है? इसके अलावा कौन सी? हमें वो पूछ रहे हैं महाराज जी, आपको इतने नाम कैसे मालूम? हाँ बिन जानन ते दोष गुणन को कैसे तजिए गही, जब तक हम दोषों को जानेंगे नहीं उसे छोड़ नहीं सकते। आप लोग मुनि महाराज को क्या समझते? गंवार समझते हैं क्या? मुनि महाराज शायद पिछड़ी दुनिया के होंगे, ऐसा है, उन्होंने दुनिया नहीं देखी है, वो अनपढ़ गंवार होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे, उन्हें कुछ आता जाता नहीं होगा, कुछ ऐसा समझते मुनि महाराज जी को? अरे आपने तो एक ही घाट का पानी पिया है सहारनपुर वाला कितने घाट का पानी पिया है और मुनि महाराज तो घाट घाट का पानी पी करके आते हैं। आज यहाँ है तो कल उस घाट पे हैं, आज बड़ौत है तो सहारनपुर है, फिर दिल्ली है तो राजस्थान है, तो MP है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, घाट घाट के। अरे जितने घाट का पानी मुनि महाराज आचार्य भगवान पीते हैं, उतने घाट का पानी तो कोई नहीं पीता होगा। जितना अनुभव उन आचार्य भगवान को होता है, उतना अनुभव तो आप लोगों को भी नहीं होता होगा, है ना? हाँ, तो बताइए कौन सी पीता है गधा? कोई? देसी? देसी वाला, ठीक है, अब गधे गांव के हैं, देसी है, देसी वाली। अच्छा, सपोज अब आप कह रहे महाराज उससे मिलती नहीं, चलो अब इसकी बाल्टी में डाल करके रख दिया जाए, चलो, तो पी लेगा कि नहीं पी लेगा? क्यों नहीं पिएगा? कौन सी पाठशाला में उसने सीखा है? कौन से मुनि महाराज के प्रवचन से सीखा है? कि कौन से शास्त्र को पढ़ करके उसने सीखा है? कौन से उपदेश को पढ़ करके उसने सुन करके सीखा है कि शराब नहीं पीना चाहिए? संरक्षक महोदय आप बताओ। शाकाहारी है वो? अभी और आ रहे हैं अपन अच्छा हुआ आपने बता दिया, वो शाकाहारी। गधा अभी जिंदा है। हाँ, कौन से शास्त्र में उसने पढ़ा? हम यही तो जानना चाहते हैं। क्यों? कौन हमें बताएगा? कौन से मुनि महाराज के प्रवचन सुनकर के उस गधे ने नियम लिया है कि नहीं शराब नहीं पीना चाहिए? लिया है? कहीं यहाँ पर आया होगा और मानव स्तंभ के बाहर बैठ कर के सुन रहा होगा। कौन सा ज्ञान उसको प्राप्त हो गया कि नहीं शराब अच्छी चीज नहीं है? तो बताओ, शराब की अपेक्षा कौन अच्छा? गधा की मनुष्य? गधा। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। अब वो संरक्षक महोदय कह रहे हैं कि वो कभी अंडा खाता है, मांस वगैरह? अच्छा, मनुष्य लोग? क्यों? मनुष्य लोग? अच्छा, आप लोग उससे पूछ लेते। अब थोड़ा हम मनुष्य से आप में आ जाते हैं, ठीक है? अभी तक आप उससे दूर थे ना, अब हम आप लोगों से पूछते हैं, यहाँ जो बैठे हैं विशेष लोग, आप लोग खाते हो कभी? कभी नहीं? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट? अच्छा, एक प्रश्न पूछे आपसे। सपोज आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ,
और अच्छी दाल मखानी ऑर्डर करो फर्स्ट क्लास, शाही पनीर, ध्यान से सुनना, और आपको दिख गया उसमें मुर्गे की टांग आ गई है शाही पनीर में, सब्जी में, और वेटर लाते लाते उसने भी देख लिया, उसने धीरे से टांग अलग कर दिया, लेकिन आपने मुर्गे की टांग अलग होते हुए देख लिया था वेटर को। अब आपके टेबल पे वो सर्व कर देता है। कितने लोग शाही पनीर को खा लेंगे? थोड़ा हाथ खड़े कर ले। जैन समाज के लोगों से पूछ रहे हैं। संरक्षक महोदय कितने लोग खा लेंगे यहाँ पे? कोई भी नहीं खाएगा? कोई खाएगा? अभी तो उसमें कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं खाओगे? क्यों नहीं खाओगे? अभी तो उसमें कुछ है क्या? अभी तो सिर्फ पनीर के ही पीसेस पड़े हैं, और शाही पनीर फर्स्ट क्लास, ग्रेवी भी बहुत गजब की है, काजू करी सहित है एकदम। हाँ क्यों नहीं खाओगे संजीव जी? क्यों नहीं खाएंगे लोग? अच्छा, देख लिया था निकलते हुए मुर्गे की टांग, और यदि नहीं पता होता तो अज्ञान के कारण हो सकता खा लेते, पता नहीं रहता कई बार, तो हो सकता खा लेते, लेकिन जिसने देख लिया होगा वो व्यक्ति तो नहीं खाएगा ना। हमें भी पूरा विश्वास है, यहाँ के लोग समझदार हैं, समझदार है कि नहीं? हमें भी पूरा विश्वास है कि कोई भी नहीं खाएगा। गलत तो नहीं कह रहे? कोषाध्यक्ष महोदय गलत तो नहीं कह रहे? इतना तो विश्वास है समाज पर, कोई नहीं खाएगा। वेरी गुड। अच्छा, तो आप सिर्फ इस कारण नहीं खाते हो कि आपको पता चल जाता है कि उसमें मुर्गे की टांग है। अच्छा, सपोज उसमें अंडे का योग डल जाए, पीला पीला सा, तो खा लोगे? अब मुर्गी तो पंचेंद्रीय है, अंडा ही है। क्यों? पता चल गया इस कारण। अच्छा, मांसाहारी है इस कारण, और आज जैन तो श्रावक कोई मांसाहार खाता नहीं। तो आपको पता है आप कितनी चीज़ में अंडे वाली वस्तु खा लेते हो, चाहे ब्रेड है, चाहे बिस्किट है, चाहे चाउमीन्स है, चाहे चाइनीज़ है, चाहे मैगी है, चाहे बर्गर है, चाहे पिज़्ज़ा है, चाहे और क्या क्या है, चॉकलेट्स है, आइसक्रीम है। अभी उस विषय में हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। सब खा रहे हो ना? अभी तक आपको पता नहीं था, इस कारण चूंकि आप समझदार हैं। अब पता चल गया, अब क्या करोगे? क्या करोगे? संरक्षक महोदय क्या करेंगे यहाँ के लोग? कोई नहीं खाएगा? नहीं महाराज जी, हम गधे थोड़ी हैं। आप क्या कहोगे? हम गधे थोड़ी हैं। क्या है? क्या है? क्या हो? महिला मंडल से और पूछ लेते हैं। गधे तो नहीं है ना? गधा भी खाएगा? नहीं खाएगा। और आप लोग? अरे जिनके पैर कब्र में लटके उनका तो वैसे छूट गया है, जिनके नहीं लगे उनसे पूछ रहे हैं। हाँ, जो युवा है उनकी हम पूछ रहे हैं अभी तो। हाँ, देखो, वो गधा कभी मांसाहार नहीं करता, मनुष्य कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्या करें, दिल है कि मानता नहीं है, है ना? एकदम टेस्ट लग जाता है जिह्वा पे तो छूटता ही नहीं है वो। कौन अच्छा है? गधा। कितनी सारी अपनी कंडीशन, कितने सारे हो गए, गिनते जाना। तो भोजन की अपेक्षा मनुष्य ज़्यादा अच्छा है कि गधा ज़्यादा अच्छा है? चोरी चकारी, झूठ, बेईमानी कभी गधा करता है? अच्छा, सट्टा तो खेलता होगा गधा कभी? हाँ, ताश वगैरह खेल लेता होगा, कभी कभी लगा देता होगा, लॉटरी में लगा देता होगा, कभी कमोडिटी मार्केट में जा कर के लगा देता होगा, हाँ, कभी सोने चांदी में लगा देता होगा, वायदे बाजार में। क्यों? यहाँ तो शराब बहुत ढेर सारे बैठे हैं ना, सहारनपुर में शराफों की कमी नहीं है। कभी गधा लगा देता है कमोडिटी मार्केट में, सोने चांदी बुलियन मार्केट में, 3 महीने का खरीद लो, आज का खरीद लो, सवेरे का ये भाव है, शाम को जाकर के बेच देंगे। क्यों?
कभी सट्टा खेलता है? क्यों, कभी नहीं खेलता? मनुष्य खेल लेता है। कौन अच्छा? गधा। अच्छा अच्छा अच्छा, कभी गधा किसी पर अत्याचार करता है? हाँ? कभी व्यभिचार कर लेता है? व्यभिचार मतलब समझते? अब्रह्म का सेवन। समझ रहे हो? सुनाई आ रहा है, नहीं आ रहा है? कौन ज्यादा अच्छा? अरे हर बात में हम गधा अच्छा किए जा रहे हैं। हमें तो समझ में नहीं आ रहा हम कहाँ बैठे हैं। हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा हम कहाँ बैठे। कभी एक में तो बोला नहीं महाराज जी मानव से ज्यादा अच्छा है। अब हर बात में गधे ही गधे अच्छे किए जा रहे हैं। तो हमें एक तो बताओ, इन टोटल, इन ऑल ज्यादा अच्छा कौन है? ओवरऑल में गधा अच्छा कौन है? तो फिर क्या भावना भावोगे? अगली पर्याय कौन सी मिले? गधे। कौन सी भावना भावोगे? अगली पर्याय कौन सी मिलना चाहिए? कौन सी मिलना चाहिए? अब जब मनुष्य से अच्छा गधा है तो गधे की पर्याय मिलना चाहिए कि मनुष्य की मिलना चाहिए? हाँ, देखो समझो, हर क्षेत्र में गधा आगे बढ़ रहा है, लेकिन शास्त्रों में तो ये कहा है कि मनुष्य की गति सबसे अच्छी मानी जाती है। मनुष्य पर्याय सबसे अच्छी मानी जाती है। आचार्य भगवंतों ने यही कहा है, हमेशा यही कहा है ना। तो कहीं आचार्य भगवान भूल में तो नहीं आ गए? जो आचार्य भगवान ने लिखा है कहीं भूल तो नहीं गए वो कुछ? तो फिर आप भूल में हो संरक्षक महोदय कि आचार्य भगवान भूल में? तो आपने जो कहा सारे उत्तर गलत थे। हाँ, सारे उत्तर आपके भी सही हैं और आचार्य भगवान पूरा उल्टा लिख रहे हैं। नहीं, पशु से ज्यादा अच्छा मनुष्य होता है। क्यों लिखा है उन्होंने ऐसा? क्यों लिखा उन्होंने ऐसा? ये शाम न विद्या न तपो न दानम शीलम गुणो न, और क्या है, धर्म न गुणो, तेमर्त रूपे भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। समझ में आया कि नहीं आया कुछ? ये शाम न विद्या न तपो न दानम गुणम न शीलो न ज्ञान, कुछ भी नहीं। और जिसके भीतर तप नहीं है, दान नहीं है, ज्ञान नहीं है, शील नहीं है, गुण नहीं है, विद्या नहीं है, वो जीव कैसा है? मनुष्य के रूप में। उन्होंने तो ये लिख दिया मृगाश चरंती, पशु चरंती, पर हमारी दृष्टि में तो वो भी नहीं हो रहा। जो श्लोक बनाया गया है, ये जो नीति वाक्य बनाया गया है, उसमें तो ये लिखा है जिस मनुष्य के भीतर ज्ञान नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं है, धर्म नहीं है, गुण नहीं है, शील नहीं है, विद्या नहीं है, अंतरंग कुछ भी नहीं है, वह इस संसार में, इस पृथ्वी लोक में भार स्वरूप है। वो चोला तो मनुष्य का पहना हुआ है, लेकिन मनुष्य के चोले में वह पशु की भांति विचरण कर रहा है। ये नीति वाक्य लिखा गया है, पर हमारी दृष्टि में तो ये भी फिट नहीं बैठ रहा। हम तो ये कह रहे हैं ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगस्तात अधः चरंती। हम तो ये कहेंगे वो पशु से भी गया बीता है। ये लो, गया बीता है कि नहीं? मनुष्य तू महान है जब कहा जाता है तो क्यों महान कहा जाता है? क्यों वो विद्वान हो जाता है? क्यों वो ज्ञानी हो जाता है? किस ज्ञान की हम बात कर रहे हैं? देखो, हमने शुरुआत किससे की थी, थोड़ा सा समझो। हाँ, लेकिन बीच में वो गधा पुराण आ गया। हाँ, हमने शुरुआत तो कुछ से की और से की थी, आपके बहुमान को देख करके, बहुमान के अभाव को देख करके, विनय के अभाव को देख करके शास्त्र के प्रति, लेकिन बीच में गधा टपक पड़ा।
तो आज तो गधे ने सारे विषय ले लिया। हाँ, गधा पुराण अच्छा लगा? सही में हमारी दृष्टि में गधे से अच्छा प्राणी कोई नहीं संसार में। अतिशयोक्ति नहीं कह रहे हम, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। जब भी समता सीखना है ना, उसके पास जाकर के खड़े हो जाओ, उसके पास जाकर के खड़े हो जाओ, कोई रिएक्शन नहीं, कुछ भी प्रतिकार वो नहीं करता। जितना भी बोझ लादते चले जाओ वो चलता है, ढोते चले जाता है, कुछ भी उसका प्रतिकार नहीं, कुछ भी मना नहीं, उससे कुछ भी कहते चले जाओ कोई जवाब नहीं। हाँ? कितना भी उसके ऊपर उपसर्ग भी करते रहो, सब कुछ सहते चले जाता है समता से। जब उसके आचरण को उठा करके देखते हैं तो न चोरी वो करता है, सिगरेट वो नहीं पीता है, शराब वो नहीं पीता है, जुआ वो नहीं खेलता है, मांस वो नहीं खाता है, और क्या क्या है, शिकार कर लेता है वो। शिकार कर लेता है। अच्छा, गधा, एक गधा दूसरे गधे को देख करके कभी गाली तो बद दिखता होगा, उसको हर्ट कर देता होगा। ठीक है, मनुष्य को नहीं कहता, कभी कभी अपनी जात भाई में जो है दूसरे गधे को देख करके, क्यों बताओ कैसा है? तो यहाँ क्या स्थिति है संरक्षक महोदय, अब बताइए। हाँ, क्या है? सही है? सब कुछ सही है? क्या है आखिर? कैसा जीवन जी रहे हो? कैसी अपनी जिंदगी बना करके चल रहे हो? क्या एक कर रहे हो? सोचो सही। उस जीव को कोई उपदेश नहीं मिलता, उस जीव को कोई निमित्त नहीं मिलता। और एक बात ध्यान से सुनना, स्वर्ग में असंख्यात देवी देवता होते हैं और मनुष्यों की संख्या जो होती है संख्यात ही होती है। वो भी अधिक से अधिक 29 अंक प्रमाण, 29 डिजिट्स प्रमाण, पूरे 2.5 द्वीप में, इससे ज़्यादा कहीं नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। और स्वर्ग में जाकर के जन्म लेने वाले कभी नरक नारकी नहीं होते, नारकी जीव मर कर के कभी देव नहीं बनता, देव मर कर के कभी देव नहीं बनता। तो जन्म लेने वाले 2 ही गति से जाते हैं वहाँ पे, एक तो मनुष्य और दूसरा तिर्यंच पशु। अब मनुष्य की संख्या ही लिमिटेड है, बहुत कम है, और देवों की संख्या जानते हो कितनी होती है? कितने देव होते हैं? अनकाउंटेबल, असंख्यात। तो जो असंख्यात देव बनते हैं, कौन बनता है जानते हो? और पशु कितने हैं? तिर्यंच जीव कितने हैं? पंचेंद्री पशु की अपन बात कर लें, 1-2 इंद्री को भी छोड़ दें, कितने होते हैं? वो भी असंख्यात होते हैं। पंचेंद्री मन वाले, संघी पंचेंद्री तिर्यंच पशु जो होते हैं वो भी असंख्यात होते हैं, क्योंकि स्वर्गों में जाकर के जन्म लेने वाले वह संघी पंचेंद्री जीव ही होते हैं। अपवाद को पंचेंद्री असंगी को छोड़ दिया जाए तो स्वर्ग का कोटा भरने वाले कौन होते हैं जानते हैं? सबसे ज़्यादा पशु होते हैं। हम ये कह रहे हैं मनुष्य नहीं होते। यानी न केवल वो इस प्रकार का जीवन जीते हैं, जब धर्म की बात आती है तो उनकी आस्था भी, यानी असंख्यात तो सम्यक दृष्टि पशु हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, असंख्यात 5वें गुण स्थान वाले भी पशु हो जाते हैं जो प्रतिमा का पालन कर रहे हैं। तो अब धर्म के अनुसार अपन तुलना करें तो पशु ज़्यादा सम्यक दृष्टि की, मनुष्य ज़्यादा सम्यक दृष्टि? संरक्षक जी, मनुष्य नहीं, पशु हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है। प्रतिमा लेने वाले श्रावकों की यदि अपन बात करें, मनुष्य ज़्यादा कि पशु ज़्यादा? भैया जी, हाँ, 5वें गुण स्थान वाले मनुष्य की पशु? पशु ज़्यादा है, क्योंकि मनुष्य तो बहुत कम है, गिनती के हैं मनुष्य, उससे ज़्यादा नहीं है। पशुओं की संख्या अपन गिन नहीं सकते। कौन? 5वें गुण स्थान वाले। कई गधे होंगे यहाँ के लोगों से ऊपर बैठे होंगे। अब धर्म की दृष्टि से हम कह रहे हैं, सम्यक दर्शन को भी धारण किए होंगे और 5वां गुण स्थान भी लेकर के प्रतिमा का पालन करने वाले भी होंगे। कौन ज़्यादा अच्छा है? तो सर्वसम्मति से आज प्रोसीडिंग लिख दी जाए रजिस्टर में। क्या मनुष्य से अच्छा
खासकर, हाँ ऐसी लिख दी जाए, कैसी लिख दी जाए, क्या है? मनुष्य महान हो सकता है बशर्ते वह सही आचरण करे, तब वो उस गधे से बहुत बड़ा हो सकता है। नियम है, सही बात है। लेकिन यदि जब हम आचरण की ओर दृष्टि देखे लेकर के आएंगे और जब देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है यहाँ तो गधे भी नहीं है। गलत तो नहीं? आपको हमारी बात बुरी तो नहीं लग रही? हमने क्या सिद्ध कर दिया? बता दो, हमने क्या सिद्ध कर दिया? नहीं तो आप बाहर जाकर के बोलोगे महाराज जी माइक से आप ऐसा बोल देते हो। हाँ? बुरी तो नहीं लगी आप लोग? अच्छा, किसको बुरी लगी हमारी बात? किसी को लगी? किसी को ही बुरी नहीं लगी? हम तो सोच रहे काश बुरी लग जाए, एक बार तो बुरी लग जाए हमारी बात। बिल्कुल, एक बार यदि दिल से बुरी लग जाएगी तो आप बदल दोगे अपने आप को, है ना? यही परेशानी है, आपको हमारी बात भी बुरी नहीं लगती है। हाँ? हमारी बात क्यों नहीं लगती बुरी आप लोगों को? यानी महाराज जी आप कितना भी सुनाओ, इसका अर्थ क्या हुआ? आप कितना भी समझाओ, कितना भी सुनाओ, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही ना? इसका अर्थ तो यही हुआ सीधा सा। जब बुरी नहीं लग रही है, इसका निष्कर्ष क्या निकलता, कंक्लूजन क्या निकलता है? हम कितने भी प्रवचन सुनेंगे, तो कितनी भी पढ़ाई कर ले, कितना भी ज्ञान का अर्जन कर ले, तो हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? फर्क उसे पड़ेगा जिसको अंदर से बुरा लगेगा। सत्य कह रहे हैं। एक बार गुरु की बात को बुरा मान करके देखो, अंदर टीस लगना चाहिए व्यक्ति को, हृदय में चुभनी चाहिए। लेकिन आप धीरे धीरे समता परिणामी हो रहे हैं, हम समझ रहे हैं। गुरु कठोर भी बोल रहे हैं तो उसे आप सहन कर रहे हैं। आप धीरे धीरे गधे की ओर बढ़ रहे हैं, है ना? इसका नाम समता परिणामी नहीं। जब कोई गाली दे तो शांति से सहनना, तो समता परिणामी। गुरु अच्छा उपदेश दे तो चुपचाप सहन कर, चुपचाप सुन करके बगैर पालन करे रखना, तो इसका नाम समता परिणामी नहीं। गुरु का उपदेश सुन करके अंदर से टीस पहुंचना चाहिए, स्वीकारना चाहिए। देखो तो आखिर मेरी स्थिति क्या है, कैसा मैं जीवन जी रहा हूँ, किस प्रकार का मेरा आचरण है, कैसी मेरी चर्या है। हाँ, मैं कहीं गधे के पासंग में भी नहीं ठहर रहा हूँ, कहीं पे उसकी दुलत्ती के करीब भी नहीं आ पा रहा हूँ। आ पा रहे हैं? अच्छा, कितने लोग लगता है कि गधे के चरणों की वो धूल है? अभी तो गुरु जी आचार्य की चरणों की धूल नहीं कह रहे हैं हम, अभी अपन क्या कह रहे हैं? कितने लोगों को ये लगता है कि वो गधे के चरणों की धूल के बराबर है? गधे के चरणों की धूल के बराबर हो कि नहीं? नहीं, उससे बड़े हो क्या? रोना तो नहीं आ रहा है? पीछे से कहोगे महाराज जी कितना गिराओगे आप, एक तो लिमिट रखो कम से कम। हाँ, एक तो सीमा होना चाहिए गिराने की। जब आचार्य भगवान कह रहे हैं तो हम क्या करें? और हमने कुछ नहीं कहा, आपके संरक्षक महोदय ने कहा है, सारा धारमदार उन पर है, हमारे ऊपर कुछ भी नहीं है। नहीं तो आप हमारे ऊपर ठीकरा फोड़ो कि महाराज जी आपने कह दिया, हमने कुछ नहीं कहा है। आप लोगों ने सुना? अच्छा, हमने कहा अपने मुख से? क्या, किसने कहा? तो कॉलर आप उनकी पकड़ना, आप तो हमारी मत पकड़ना। न कि हमसे कुछ कहना, हमसे कोई शिकायत नहीं करना, शिकायत उनसे करना। और उन्होंने भी वही कहा जो वास्तविकता है, उन्होंने कुछ अलग से नहीं कहा, वही कहा ना जो वास्तविकता है। इस बात को आपको भी, आप लोग भी स्वीकारते हो कि नहीं? तो हम ये कह रहे हैं, यदि आप थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, थोड़ा सा आप समझ रहे हो, तो उस ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात, समझ को विकसित करने के पश्चात, उसे आचरण में ढालने की कोशिश करो। सिर्फ इतना ही कहना चाहते और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं। नहीं तो इस ज्ञान का फल नहीं प्राप्त हो पाएगा। और वो ज्ञान का फल मिलता कैसा, ये विषय हमारा मूल था, ये तो रह गया है। अब इसको हम
कल बताएंगे। वो संस्मरण भी बताना है, याद रखना, जो हमने कल के कहा था, प्रॉमिस किया था। आज तो समय हो गया।